नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से ये बात करूंगा। एक तो स्टूडेंट की डिमांड थी कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा जो नेक्स्ट आने वाली भर्ती हैं। दूसरा, मोटा मोटा सिलेबस के बारे में आपको जानकारी और कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको सेकंड ग्रेड के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अभी जो 2022 में सेकंड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी, 23 में उसकी जो 23-24 में उसकी जो जॉइनिंग है वो हुई है। अभी भी चल रही है जॉइनिंग और 23 में भी हुई है और लास्ट टाइम जो है 22 में जो है उसका पेपर हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि उस भर्ती के अंदर विशेषकर मैंने जो नोट्स दिए थे, स्टूडेंट ने जो नोट्स मंगवाए थे, उसमें 120 125 मतलब अपन कह सकते हैं 125 प्लस। अगर आप नीचे से नीचे जाएंगे तो 120 प्लस क्वेश्चन मेरे नोट से आए हैं। और ऐसे नहीं है कि मैंने कोई ग्रंथ छाप दिए, ग्रंथ बहुत बड़ी किताब छाप दी, उसमें सब कुछ लिख दिया। उसके बाद तो आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम शब्दों में अधिक बात। तो कहने का मतलब कंटेंट मेरा हैंड रिटन है, मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। और आप चाहें तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क करके आप मुझसे नोट्स मंगवा सकते हैं। आप नोट्स मंगवाने की मंशा रखते हो तो संपर्क करें। केवल ये जो इंक्वायरी है कि भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अपने सोचने से कुछ नहीं होता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हाँ, संभावनाएं बनेगी, घोषणाएं होगी तब आइडिया लगाएंगे। ऐसे तो कुछ भी आइडिया लगा लो कि 1 महीने बाद ही आ जाएगी। तो इसमें मैं विशेषकर एक तो ये आप निश्चिंत कर लो, काफ़ी लोग इस चीज़ से निश्चिंत हो जाए कि सिलेबस जो है काफ़ी समय बाद चेंज हुआ था, अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसमें। और अब मुझे नहीं लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय और मेरा जो अनुभव है, मुझे नहीं लगता है कि 2-3 भर्तियों तक कोई सिलेबस चेंज होने वाला है। कम से कम इवन नेक्स्ट भर्ती में तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, जो सिलेबस चेंज हुआ लास्ट टाइम वही सिलेबस रहना है। और उसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर कोई आप परेशानी में हैं, बहुत भयंकर तरीके से तनाव में हैं, आपका क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मेरे वीडियोस देख लिए आपने, और भी वीडियोस देख लिए, इमरजेंसी है आपको तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। नोट्स मंगवाने तो नोट्स रिक्वायरमेंट नोट्स सही है के नाम से आप लिखें और मंशा हो तो हो ही आप काम करें। बाकी मार्गदर्शन मेरे वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। और इवन यहाँ तक कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके वीडियोज़ भी डाले हुए हैं, और भी काफ़ी लोगों के सिलेक्शन हुए, और भी वीडियोज़ आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ मोटा मोटा सिलेबस के ऊपर, है ना, क्योंकि सिलेबस का भी हम बात करेंगे। तो सोशल साइंस के जो स्टूडेंट है या सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, वो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सेकंड ग्रेड जो है वो उसकी तैयारी जो है वो आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस ऐसा नहीं कि आप एसएस के विद्यार्थी अदर सब्जेक्ट के तो भी आपको निश्चिंत रूप से डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम के समय भी। और अभी पहले से अगर आप इस दिशा में अगर जा रहे हैं सेकंड ग्रेड की दिशा में, तो बहुत सारे जो टूल्स और टेक्निक्स होती है वो मिलेंगे आपको, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ऑलरेडी दिए हुए हैं, और भी नई नई मैं लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एसएस के जो विद्यार्थी है, जहाँ पर 7 सब्जेक्ट और एक जो है शिक्षण विधियों के रूप में अगर उसको भी सब्जेक्ट गिन लें तो 8 सब्जेक्ट टोटल हो जाते हैं। और उनका मोटा मोटा सिलेबस है ना, जिसको हम बोलेंगे एक फास्टली देखेंगे मोटा मोटा क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ था लास्ट टाइम, और कौन सा सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इकोनॉमिक्स है, आपके अर्थशास्त्र है, उसमें नाम मात्र के टॉपिक देखो इतने, ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से, कोई विशेष परेशानी नहीं है। मैं एक एक पढ़ के अगर एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं केवल इतना बता देता हूँ कि इस जो है लास्ट टाइम जो है
मुख्य रूप से उपभोग फलन आप कह सकते हो एक नया टॉपिक आया है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और एक घाटे के बजट की जो अवधारणा है, ये मुख्य रूप से 3 टॉपिक नए जुड़े थे जबकि 4 हटे हैं। बाकी इनडायरेक्टली ये भी आपके पहले था, ये भी आपके पहले था। जो है मानव विकास और हरित लेखांकन, ये हरित लेखांकन एक छोटा-सा टॉपिक है, एक-एक पेज के टॉपिक है, इनको कोई विशेष नहीं कहेंगे। मुश्किल से अपन कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में 4 टॉपिक हटे हैं और 4 जुड़े हैं और विशेष नहीं है, इतना चेंज ज़रूरी था, वो कर भी दिया है, आरपीएससी बोर्ड ने कर भी दिया है और इतना होना ज़रूरी भी था। बाकी मुद्रा और मुद्रा से जुड़ी हुई चीज़ें पहले भी थी, अब भी है। केंद्रीय बैंक के साथ में जो आपके जो है साख निर्माण और ये साख नियंत्रण की विधियाँ जो चौथे नंबर का टॉपिक है, ये पहले भी था और अब भी है। पहले रिज़र्व बैंक के साथ पढ़ना पड़ता था इसको। तो ज़्यादा जो चेंज हुआ वो इसमें हुआ है। उसके बाद में भूगोल में कुछ भी ये सारे टॉपिक है, आप देख लेना, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ आपके फिजिकल ज्योग्राफी के और कुछ भारत की ज्योग्राफी के हैं। तो ये आप देख लेना, इसमें ये 5 टॉपिक जुड़े हैं, वर्षण, प्रवाल भित्ति, भारत में जैव विविधता, मरुस्थलीकरण और सुनामी। मैंने नोट्स में नए टॉपिक जोड़ भी दिए, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि मैंने नोट्स में नए टॉपिक जोड़ दिए। उसके बाद में इतिहास में हम बात करें तो ये टॉपिक है आपके सामने, वीडियो को पॉज़ करके आप देख लेना। और इसमें अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है एक टॉपिक जो है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, 20वीं शताब्दी में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ये वैसे भी पढ़ना पड़ता था मॉडर्न इंडिया में 1905 से 1914 और 1924 से 30 ये गांधी जी के आंदोलन, और ये अब भी पढ़ना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस विशेषकर नहीं पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब विशेष थोड़ा सा ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय सेना, INA जो हैं वो आपको विशेषकर पढ़नी है। इधर 3 टॉपिक हट गए, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत का विश्व शांति में योगदान। तो 3 हटे हैं, 1 जुड़ा है, या छोटे-छोटे 3 मान लो और 3 हटे हैं, है ना? तो इसमें भी कोई विशेष चेंज नहीं है, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस में अगर इतना-इतना चेंज हो रहा है तो ऊँट के मुँह में जीरा, माइनर चेंज ही बोलेंगे। दर्शन शास्त्र में आपके मतलब जुड़ा कुछ भी नहीं है, केवल हटा है, यानी फ़ायदा ही हुआ है, एक टॉपिक कम हुआ है, जुड़ा कुछ भी नहीं है, बाकी वो के वही है। उसके बाद में बहुत छोटा सिलेबस है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। उसके बाद में राजनीति विज्ञान में जो है केवल इस जो ये एक तो ये वाली यूनिट और एक ये वाली यूनिट, इनको हम कह सकते हैं ये थोड़ी थ्योरेटिकली और थोड़ी-सी, है ना, संविधान वाले टॉपिक जो हैं, ये वाले टॉपिक जो हैं, इनके मुकाबले थोड़े से कठिन हैं। थोड़े से इनको समझने में थोड़ा-सा, है ना, थोड़ी-सी सहायता चाहिए, थोड़ी-सी मेहनत चाहिए। संप्रभुता, राज्य स्वतंत्रता, पहला जो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य है, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और दृष्टिकोण, इसमें थोड़ी समस्या हो तो आज इसको आप ऊपरी लेवल पे पढ़ के जा सकते हैं, और बाकी जो संविधान वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर ले। एक सब्जेक्ट में अगर 2 यूनिट अगर आपकी कमज़ोर भी रह जाती है तो बाकी आप कवर कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इन 2 यूनिट को भी अगर कोई अगर ऐसा मान ले कि इनको पढ़ के ही छोड़ना है तो वो भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से मैं बता रहा हूँ, थोड़ी-सी ये अपन कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से कठिन है, बाकी कठिन कुछ नहीं होता है। उसके बाद में अगर राजनीति विज्ञान में ये चीज़ें जो है ये जुड़ी है और ये हटी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन में ये कुछ टॉपिक ये जुड़े हैं और ये हटे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ भी नेतृत्व संचार एक-एक पेज का है, कुछ भी नहीं है। लोक प्रशासन के सिद्धांत और प्रक्रिया, वही संगठन की विचारधारा वाले सवाल ही आ रहे हैं इसमें भी। यानी इस टॉपिक में ये वाले जो पहले टॉपिक था, अब पता नहीं नाम चेंज हुआ क्या हुआ, लेकिन सवाल इसी से पूछे जा रहे हैं, लास्ट टाइम भी इसी से पूछे गए। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये विशेष जुड़ा है, पहले भी इसको पढ़ना पड़ता था लेकिन अब थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना पड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। और ये हटे हैं सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के बीच के संबंध, स्थायी और राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका जो है वो है, प्रशासन में जन भागीदारी, ये हटे हैं और ये जुड़े हैं। समाजशास्त्र में कुछ भी नो चेंज है, एज इट इज़ रखा है जो भी है, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है।
इसके बाद में शिक्षण विधियाँ हैं, इसमें भी कोई विशेष चेंज नहीं हुआ है। ऊँट के मुँह में जीरा, यानी श्रव्य और दृश्य सामग्री ये जुड़ा है, तो ये पहले भी थी लेकिन स्पेशली हटके नहीं दे रखा था, अब स्पेशल दे दिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये ज़रूर आपके विशेष जुड़ी है, आपको ध्यान रखना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी विशेषकर आपको पढ़नी है और सवाल यहीं से आता है। तो हटे क्या है? हटे ये हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो भूमिका निर्वहन जो विधि है, शिक्षण विधियाँ जो है उसके अंदर, और एक शिक्षण नियोजन में आपकी वार्षिक योजना क्या होती है वो हटा है। विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन के शिक्षणों के लक्ष्य और उद्देश्य ये हटा है। तो मोटा मोटा सिलेबस आपका ये तो हर पेज में जो 8 सब्जेक्ट हैं, अपन शिक्षण विधियों सहित बात कर रहे हैं, तो ये तो देखो ये तो मैंने डाला है आपके यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो जैसे ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर ये बताई है कि ये तो आपका नया सिलेबस है, पूरा कंप्लीट है ना। और क्या जुड़ा है किसी सब्जेक्ट में जुड़ा है तो वो है, और क्या हटा है तो वो यहाँ पर उल्लेखित है। ये आपको टेलीग्राम पे आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी इसको इस वीडियो के बाद दोबारा डाल दूँगा। और आपको और किसी भी प्रकार का कुछ लगता हो तो आप कमेंट करिए, और निश्चित रूप से वीडियो को कंप्लीट देखना। निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना। टारगेट विद सुरेंद्र चैनल का नाम आप ज़रूर ध्यान रखें, और कॉन्टैक्ट नंबर विशेष आवश्यकता इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। नोट्स मंगवाने की मंशा हो तो मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियोस देख के अपने डाउट क्लियर करिए। फिर भी कहीं से डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं। तनाव में बहुत ज़्यादा तो भी कॉल कर सकते हैं। बाकी सामान्य है ना, केवल इंक्वायरी जो होते हैं ना, इंक्वायरी के भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पद आएंगे, पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार हो सकता है क्या, इस तरह के सवाल आप भी जानते हैं कि इनका है ना कोई आंसर नहीं होता है। तो ऐसे सवालों से ज़रूर बचें आप। और आपके वाकई अगर अच्छे क्वेश्चन हो, पूछने लायक हो, तो मुझे भी उसका उत्तर देने में मज़ा आएगा, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे भी कुछ जानकारी है भाई, है ना। आप सवाल पूछे, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँ, और केवल आप अंदाज़ा लगाने की बात, तो अंदाज़ा कुछ भी लगा लेंगे अपन, है ना। 10 दिन का लगा लेंगे, 15 दिन का लगा लेंगे, है ना, कुछ भी लगा लेंगे। तो अंदाज़ा नहीं, अंदाज़े से काम नहीं करना है अपने को काम करना है बढ़िया तरीके से, है ना। तो बढ़िया तरीके से करने के लिए आप सिलेबस को स्टडी कीजिए, टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। नोट्स कंटेंट अगर आपको अच्छा चाहिए तो निश्चित रूप से आप है ना संपर्क कीजिए। आपको जो एसएसटी विषय हैं, सामाजिक विज्ञान है, उसके कंप्लीट नोट्स जो नया सिलेबस है, उसके जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसके साथ मिलेंगे। प्राइस आपको थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन मार्केट में इतने कम शब्दों में, इतने कम मैटर में अगर इतने सवाल वाले कोई अगर कंटेंट उपलब्ध हो तो मुझे बता देना, है ना। मैंने भी काफ़ी ढूंढा है, काफ़ी देखा है, मार्केट नहीं मिलता है कम शब्दों में अधिक क्वेश्चन वाला मैटर। और तो उसके लिए, और वो भी हैंड रिटन, तो उसके लिए मेहनत करिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉस्टली लग सकता है नोट्स, बाकी इतना भी कॉस्टली नहीं है कि अगर आप वाकई मेहनत करने वाले हैं और अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए और उससे अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो कुछ भी नहीं है ये जो कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए आपकी मंगवाने की मंशा हो तो आप इसके बारे में मुझे व्हाट्सएप कर दें। नोट्स रिक्वायरमेंट आप कहाँ से हैं, मैं प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दूँगा। व्हाट्सएप पे आप हाई येलो करके छोड़ दें। थैंक यू। इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं, और आप और कोई कमेंट में सवाल कीजिए। आज की यही क्वेरी थी कि तो सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए। इवन नेक्स्ट भर्ती तक तो कतई चेंज नहीं होगा, और मुझे लगता है कि 2-3 भर्तियों तक चेंज नहीं होने वाला है सिलेबस, और होगा भी तो बहुत माइनर। और इवन आप ये मान के चलिए कि जो नेक्स्ट आने वाली भर्ती है उसमें तो किसी भी कंडीशन में नहीं। इसी के साथ अपनी वीडियो को आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, और चैनल से नहीं जुड़े हुए सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी विषय से, तुरंत रूप से जुड़ जाइए। बहुत सारे टूल्स, टेक्निक और बहुत सारे गाइडेंस, मार्गदर्शन किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देखिए। और भी आपको समय समय पे गाइडेंस और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद।